हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तस्नीमैटिक्स क्लास। आज का टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स फ्रॉम द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस। मतलब हमने क्या करना है कि डेसिमल फ्रैक्शन को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि वो डेसिमल फ्रैक्शन मतलब गिवन डेसिमल फ्रैक्शन रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको रैशनल नंबर के बारे में बताना चाहूँगा कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। एक ऐसा नंबर होता है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर होते हैं। याद रखें स्टूडेंट कि इंटीजर एक ऐसा नंबर होता है, मुकम्मल नंबर होता है जिसके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव साइन होता है। तो याद रखें स्टूडेंट कि हमारे पास इंटीजर में फ्रैक्शन या डेसिमल शामिल नहीं होते हैं। मतलब ये है कि अगर आप इसकी एग्जांपल्स देखें तो 5/4, ये 5 भी एक इंटीजर है और 4 भी एक इंटीजर है क्योंकि ये दोनों मुकम्मल नंबर हैं और इनके साथ पॉजिटिव साइन है। इसी तरह अगर दूसरा नंबर यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में लिखा है -17/3, तो ये -17 भी एक मुकम्मल नंबर है और 3 भी एक मुकम्मल नंबर है। तो ये इंटीजर्स हैं, यानी ये एक रैशनल नंबर है। इसी तरह तीसरी एग्जाम्पल है 6/13, ये भी इंटीजर्स हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसके इंटीजर्स हैं और ये एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें कि इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं, एक ऐसा नंबर जिसका न्यूमरेटर इंटीजर हो लेकिन डिनोमिनेटर इंटीजर ना हो, या न्यूमरेटर इंटीजर या न्यूमरेटर इंटीजर ना हो और डिनोमिनेटर इंटीजर हो, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर्स नहीं होते हैं। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें 5/√3, यहाँ पर न्यूमरेटर इंटीजर है लेकिन स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आती है, इसलिए ये एक इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 17/3 की बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 17 की जो वैल्यू आएगी वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन पर मुश्तमिल होगी, ये एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये दोनों ही हमारे क्या हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही है, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। अब हम आते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन की कितनी अकसाम होती हैं। दो अकसाम होती हैं, एक होती है टर्मिनेटिंग और दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग। याद रखें स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस तमाम की तमाम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस रैशनल नंबर्स को जाहिर करते हैं। इसकी मैं मिसाल दूंगा कि यहाँ पर मैंने लिखा 4.3। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर होता है जिसके डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट की तादाद फाइनाइट होती है। अगर आप गौर करें यहाँ पर 4.3, यहाँ पर क्या है, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो यहाँ पर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसी तरह मैंने लिखा 3.52। अगर आप दूसरा यहाँ पर जो मैंने नंबर लिखा है ये भी एक डेसिमल फ्रैक्शन है, लेकिन इस डेसिमल फ्रैक्शन में डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स फाइनाइट हैं, दो ही डिजिट्स हैं, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो याद रखिए स्टूडेंट, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं वो सब रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कैसे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे उसका मैं तरीका आपको समझाना चाहूँगा। जैसा कि 4.3, अगर आप बात करें 4.3, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, हमने इसको शो कर दिया 1। अब डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट कितना है, 1, तो हमने पॉइंट को हटा दिया, एक जीरो लगा दिया, तो ये हो गया 43.10। अगर आप गौर करें 43/10 जो है ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि इस नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स दोनों इंटीजर्स हैं, मुकम्मल नंबर हैं। इसी तरह दूसरा यहाँ पर जो मैंने टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन लिखा है इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं रैशनल नंबर में। अब हम आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। याद रखें स्टूडेंट कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस की दो अकसाम होती हैं, एक होती है रिकरिंग और दूसरी होती है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो याद रखिए स्टूडेंट कि सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, जिस तरह टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में मैंने बताया कि डेसिमल पॉइंट के बाद
डिजिट फाइनाइट होती है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स इनफाइनाइट होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसकी दो अकसाम होती हैं, एक रिकरिंग और दूसरी नॉन रिकरिंग। तो याद रखें कि एक ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स एक ही तरतीब से बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप बात करें 1.333 फॉर एवर, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की कौन सी टाइप है, रिकरिंग है। मतलब इसको हम पढ़ सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो याद रखें स्टूडेंट कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन जितने भी होते हैं वो सब रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको किस तरह से रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, इसका पूरा तरीका मैंने ब्रीफली अपने इसी चैनल के अंदर मैंने जो है एक लेक्चर में अपलोड किया है, आप उसको देख सकते हैं। अब आ जाए यहाँ पर नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो ये क्या होता है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स की तादाद इनफाइनाइट तो होती है, लेकिन डिजिट्स एक ही तरतीब से बार बार रिपीट नहीं होते हैं। जैसा कि 2.245 पॉइंट के बाद अगर आप गौर करें, कोई भी एक हिस्सा इसका एक ही तरतीब से बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। तो याद रखें ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो यकीनन स्टूडेंट आपको आज मेरे इस टॉपिक से रैशनल और इरेशनल नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम डेसिमल फ्रैक्शंस की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स की सूरत में। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर देखें, इसे आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।